नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस देवता के बारे में बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ पूजा का विषय नहीं है, बल्कि उनके रूप, उनकी कहानियों और उनके हर प्रतीक में जीवन की सफलता का गहरा रहस्य छिपा है। आज हम बात करेंगे विघ्नहर्ता, बुद्धि के दाता और मंगल मूर्ति श्री गणेश जी की। चलिए उनके स्वरूप को एक एक करके समझते हैं और जानते हैं कि ये हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए कैसे प्रेरित कर सकते हैं। पहला, बड़ा सिर और बड़ा पेट, ज्ञान और संतोष। गणेश जी का बड़ा सिर ज्ञान और बड़ी सोच का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, चाहे हम किसी भी उम्र में हो। अपने ज्ञान का दायरा बढ़ाओ, नई चीजें सीखो, क्योंकि ज्ञान ही सफलता का पहला कदम है। और उनका बड़ा पेट ये दर्शाता है कि वो हर अच्छी बुरी बात को अपने अंदर समा लेते हैं बिना किसी शिकायत के। ये हमें सिखाता है कि जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करो, चाहे सुख हो या दुख, हर अनुभव को पचा लो और शांत रहो, क्योंकि संतोष में ही असली सुख है। दूसरा, बड़े कान और छोटी आंखें, ध्यान और एकाग्रता। उनके बड़े कान इस बात का प्रतीक है कि हमें सबकी सुननी चाहिए, हर किसी की राय, हर किसी के अनुभव को सुनो। क्या पता कौन सी बात आपके काम आ जाए। लेकिन उनकी छोटी और ध्यान मग्न आंखें हमें सिखाती है कि सुनना सबकी है, पर करना वही है जो आपका लक्ष्य हो। जीवन में फोकस और एकाग्रता बहुत जरूरी है। जब आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं तो बाहरी शोर आपको विचलित नहीं कर पाता। तीसरा, एक दंत, त्याग और दृढ़ संकल्प। गणेश जी का एक दंत, जिसे उन्होंने महाभारत लिखने के लिए तोड़ा था, वो हमें त्याग और दृढ़ संकल्प का पाठ पढ़ाता है। सफलता के लिए कभी कभी हमें कुछ चीजों का त्याग करना पड़ता है। हो सकता है आपको अपने आराम का त्याग करना पड़े, अपनी नींद का त्याग करना पड़े या अपने मनपसंद शौक का। लेकिन अगर आपका संकल्प पक्का है तो कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। चौथा, चूहा, विनम्रता और आत्मविश्वास। गणेश जी का वाहन एक छोटा सा चूहा है। सोचिए, इतने बड़े शरीर वाले देवता का वाहन एक छोटा सा जीव है। ये हमें विनम्रता सिखाता है। चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, अपने मूल को, अपनी जड़ों को कभी मत भूलिए। और चूहा हमेशा फुर्ती से काम करता है। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने काम में तेज और फुर्तीले होना चाहिए और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। पांचवा, मोदक, सफलता का फल। गणेश जी के हाथ में मोदक, जिसे वो बहुत पसंद करते हैं, ये मोदक हमें बताता है कि कड़ी मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। जब आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी लगन और मेहनत से काम करते हैं तो सफलता का मीठा स्वाद जरूर चखते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप गणेश जी की प्रतिमा देखें तो सिर्फ उनके रूप को ना देखें, बल्कि उनके हर प्रतीक से मिलने वाली प्रेरणा को भी याद करें। ज्ञान से भरे, विनम्र, केंद्रित, त्यागी और मेहनती बनो। इस गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को सिर्फ घर मत लाओ, बल्कि उनको गुणों को अपने जीवन में उतारो, तभी सच्ची सफलता मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको प्रेरित जरूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।